राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे कृष्णा रमेश पर। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का अपना ही एक खास महत्व क्यों होता है। यह ज्येष्ठ मास में क्यों मनाया जाता है। यह 26 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है और बरगद के पेड़ पर ही सूत का एक धागा जो होता है उसे मन्नत के लिए वहाँ पर बांधा जाता है। जो सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। कथा के अनुसार विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। एक दिन एक देश में भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए जो मंत्र थे उनका उच्चारण कर प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी और यह क्रम उन्होंने 18 वर्षों तक किया। इसी प्रकार उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर एक दिन राजा को दर्शन दिए और उनसे कहा कि आपको एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ वाल्व देश का राजा धूम्रसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने उनसे छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, अर्थात वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से अपना जीवन साथी चुनना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री देवी हठ करने लगी कि पिताजी, मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। एक दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, अधीर होने लगी, उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए और उनके साथ सावित्री भी वहां पर चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर पर तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे आकर गिर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई, क्योंकि सावित्री को पता था कि उनकी अल्प आयु है। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सिर को सहलाने लगी। वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि
यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे साथ शत्रु वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुण्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और उन्होंने कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी उसे दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उन्होंने पति का मृत शरीर पड़ा था। उनके पति का मृत शरीर वहाँ पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस कथा को सुनने और उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वह टल जाता है। इस प्रकार सत्यवान सावित्री की कथा पूरी हुई। आप कथा पढ़ने के बाद गणेश जी की आरती के साथ मैया रानी की कोई भी आरती कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में राधे राधे नाम की हाजिरी ज़रूर लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे।